हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS शिकावत पर आप सभी का। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लास लेकर के चल ही रहे हैं। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम डेली अब आपके लिए 2 क्लासें लेकर के आएंगे। इसके अंतर्गत हमने यूपी का हमने जीएस और जीके कंप्लीट पूरा यूपी को कंप्लीट किया था। फिर हमने राजस्थान को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश की क्लास, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जीके जीएस को पूर्ण रूपेण कंप्लीट करेंगे। तो हमें आशा है हमारी ये क्लासें आपको पसंद आती होंगी। अगर हमारी क्लासें आपको ये पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। इसके मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? गंगूबाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। यहाँ पे विधानसभा टोटल सीटें कितनी हैं? 230 सीटें यहाँ पे विधानसभा की हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का कहाँ पे? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 3,08,245 किलोमीटर एरिया में इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये। सबसे पहले नंबर 1 पे देखेंगे तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। जनसंख्या देखेंगे इसकी तो 7,26,26,809 ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है। जीडीपी देखेंगे यहाँ की तो 9.17 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ की क्या है? जीडीपी है। यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 931 स्त्रियाँ कितने पे हैं? 1000 पुरुषों पे 931 स्त्रियाँ हैं। यहाँ की साक्षरता दर देखेंगे तो 70.6% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। यहाँ पे लोकसभा सीटें टोटल कितनी हैं? 29 लोकसभा सीटें यहाँ पे। सांस्कृतिक राजधानी यानी संस्कृति राजधानी कौन सी है इनकी? मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी उज्जैन। खेल के लिए राजधानी इन्होंने क्या चूज की है? इंदौर। यहाँ पे होलकर स्टेडियम भी है इंदौर में, इंदौर क्रिकेट स्टेडियम भी है। कोयला स्थल यहाँ इनके यहाँ पे कौन सा है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली। मैग्नीज स्थल देखेंगे तो कहाँ का है? कहाँ पे है? बालाघाट में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? सागर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तहसीलें 369 तहसीलें हैं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। अब देखेंगे हम यहाँ के सभी राजकीय जो पशु पक्षी खेल क्या क्या हैं। तो राजकीय पशु मध्य प्रदेश का क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज पक्षी यानी पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का? लिली का फूल। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब का खेल। राजकीय नाट्य क्या है? माचा का नाट्य। राजकीय नृत्य क्या है? राई राई यहाँ का राजकीय नृत्य है। राजकीय नदी क्या है यहाँ की? नर्मदा नदी को क्या है? राजकीय नदी माना गया है। अब देखेंगे हम मध्य प्रदेश की सीमा किससे किससे लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो जबलपुर सबसे शिक्षित डिस्ट्रिक्ट है। इसकी साक्षरता दर कितनी है? सबसे ज़्यादा शिक्षित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झाबुआ है। 81.07% इसकी साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो जबलपुर है, 80.87% है। तीसरे नंबर पे भोपाल आता है, 80.37%। ये यहाँ की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं भोपाल राजधानी, यहाँ पे गैस त्रासदी भी हुई थी। सीधी, बाड़वानी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, बिरसा, सीहोर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर में आप जानते हैं बाबा बागेश्वर धाम का काफ़ी वहाँ पे कई बार वहाँ पे उनका वो मंच लगता है। अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड, मुरैना आपने सुना ही होगा, चंबल की घाटी एरिया पड़ता है। सागर, नीमच, दतिया, पन्ना, सीहोर, खरगोन, रीवा, सिवनी, शहडोल, दमोह, टीकमगढ़, झाबुआ, इंदौर, मुरैना, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, आगर और निवाड़ी जिला, ये सभी मध्य प्रदेश के क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ।
नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक में अनूपपुर से मध्य प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं? हिरन, तेंदुली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, बरना, तवात, सेर, शक्कर, मान। जलप्रपात इस पे कौन कौन से हैं नर्मदा नदी पे? धुआंधार जलप्रपात, दुग्धारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और शैत्यधारा दर्दी। ये सभी जलप्रपात किस पे हैं? नर्मदा नदी पे ये सभी जलप्रपात हैं। चंबल नदी देखेंगे, ये जानापाव पहाड़ी महू डिस्ट्रिक्ट यानी इंदौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, महू से। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। इस पे जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो झाड़ीधाई, पाताल पानी, इस पे जलप्रपात चंबल नदी पे हैं। अब देखेंगे ताप्ती नदी, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ये। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? पूड़ा, शिवा और बोरी। अब देखेंगे सोन नदी, ये अमरकंटक के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। कौन? सोन नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? जोहिला, गोपद, रेहन इसकी सहायक नदी है। बेतवा नदी देखेंगे, ये रायसेन के कुमारांगों से निकलती है। लंबाई इसकी कितनी है? 480 किलोमीटर। सहायक नदी इसकी क्या है? बीना, दसाना, सिंध इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी देखेंगे, ये इंदौर के काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। लंबाई कितनी है इसकी? 195 किलोमीटर। तवा नदी देखेंगे, अब महादेव पर्वत से ये निकलती है। लंबाई कितनी है? 117 किलोमीटर। इसी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध यानी होशंगाबाद जिले में सबसे लंबा बांध इसी नदी पर स्थित है, तवा नदी पर। ऊंचाई कितनी है उस बांध की? 58 मीटर। लंबाई कितनी है? 1815 मीटर उस बांध की लंबाई है। काली सिंध नदी देखेंगे तो देवास के बागली गांव से निकलती है। ये लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। केन नदी देखेंगे तो कटनी, कैमूर से पन्ना और बांदा जिले से निकलती है। ये लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। कुंवारी नदी, ये शिवपुरी पठार से निकलती है। लंबाई है 256 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी क्या है? बेलन। पार्वती नदी देखेंगे तो ये सीहोर जिले से निकलती है। लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर। टोंस नदी देखेंगे तो कैमूर की पहाड़ी सतना जिले से निकलती है। लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर। कुनो नदी देखेंगे तो शिवपुरी पठार से निकलती है। ये लंबाई इतनी कितनी है इसकी? 180 किलोमीटर। अब देखेंगे बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी कहाँ से निकली है? सिवनी से निकली, परसवाड़ा पठार से। लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर। बरदा नदी में संगम होने के बाद इन दोनों नदियों का कि वो प्राणहिता कहा जाता है। जब ये बरदा नदी में क्या होता है? इनका संगम हो जाता है तो इन दोनों नदियों को क्या कहा जाता है? प्राणहिता नदी कहा जाने लगता है। अब देखते हैं एमपी के प्रमुख उद्यान के बारे में। एमपी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी एमपी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं स्थित हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनमें काफ़ी प्रमुख हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ये इसके नाम से कभी कभी पूछ लिया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है। पन्ना पूछ लिया जाता है, डायनासोर पूछ लिया जाता है, कूनो पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें तथा तालाब के बारे में। आइए देखते हैं एमपी मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें तथा तालाब। भोजताल झील कहाँ पे? मध्य प्रदेश। लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश। लोकपाल सागर मध्य प्रदेश। धर्म सागर मध्य प्रदेश। मुंज सागर झील मध्य प्रदेश। हनुमान ताल मध्य प्रदेश। साक्य सागर झील मध्य प्रदेश। रानी तालाब मध्य प्रदेश। गोविंदगढ़ तालाब मध्य प्रदेश। संग्राम सागर झील मध्य प्रदेश और चिड़खो, ये सभी प्रमुख झीलें एवं तालाब हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें। और क्या है? ये सभी तालाब और झीलें कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। अब देखते हैं आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले तथा दुर्ग, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से दुर्ग हैं। तो नरसिंहगढ़ का किला है, जिसे ग्वालियर का किला है। ग्वालियर नरसिंहगढ़ का किला मध्य प्रदेश में पड़ता है और ग्वालियर का किला भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब ग्वालियर आप कभी जाओ तो ग्वालियर रेलवे ब्रिज पे चढ़ोगे, रेलवे का क्रॉसिंग ब्रिज है, उसके ऊपर से भी आपको ग्वालियर का किला दिखेगा। बहुत अच्छा फोर्ट है ये। तो ग्वालियर के किले में 4 दरवाजे हैं। वो कौन कौन से दरवाजे हैं? एक है आलमगीर दरवाज़ा, एक हिंडोला दरवाज़ा, मुंजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथीफोड़ दरवाज़ा। ये 5 दरवाजे हैं
ग्वालियर किले के। इसके बाद ग्वालियर में कौन कौन से किले दुर्ग हैं? मांडू दुर्ग है, पूरनमल का किला है, असीरगढ़ का किला है, अजयगढ़ का दुर्ग है, चंदेरी का दुर्ग है, बांधवगढ़ का दुर्ग है, ओरछा का दुर्ग है, मंडला का दुर्ग है, दतिया का किला, मकड़ाई का किला, संबलगढ़ का किला, मंदसौर का किला, कुशलगढ़ का किला और धार का किला। तो ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कहाँ लगते हैं और क्या क्या है। कालू जी महाराज मेला, ये खरगोन में लगता है। शहीद मेला, ये धनबाद खरगोन में ये भी लगता है। नवग्रह मेला, ये भी खरगोन में लगता है। चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है? ये देवास में लगता है। कालका मंदिर मेला, ये धार में लगता है। रतनगढ़ का मेला दतिया में लगता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है? रतलाम में लगता है। शनिचरा का मेला कहाँ लगता है? भिंड मुरैना के एरिया में भिंड में लगता है शनिचरा का मेला। अब देखेंगे एमपी के प्रमुख विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित हैं? डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। ये सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ पे है? जबलपुर में। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में इसकी भी स्थापना हुई। ये कहाँ पे है? उज्जैन में। जीवाजी राव विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? 1964 में इसकी स्थापना हुई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय 1964 में इसकी स्थापना हुई, ये इंदौर में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? 1968 में इसकी स्थापना हुई, रीवा में है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? चित्रकूट में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में। 1998 में इसकी स्थापना हुई। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये तो देखे आपने सभी, ये एमपी के यानी मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो मध्य प्रदेश की स्थापना के समय से ही स्थापित हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण कारखाना मध्य प्रदेश। तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खड़वा में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अमलाहा सीहोर में है। नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। IIIAM कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में। IIT कहाँ पे है? इंदौर मध्य प्रदेश में। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तामोट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इंटरनेशनल मक्का भाव गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खमरिया जबलपुर में। ये सभी प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण कारखाने कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पर। टिगरा बांध कहाँ पे है? सांक रिवर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तांबा बांध कहाँ पे है? तावा नदी होशंगाबाद में। माही परियोजना कहाँ है? माही नदी झाबुआ में डिस्ट्रिक्ट में। कोलार परियोजना कहाँ है? कोलार नदी पे सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। देज देवड़ा बांध कहाँ पे है? कूड़ा नदी खरगोन में। तो आपने सभी देखे यहाँ ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बांध है जो निम्न नदियों पर स्थित हैं। तो आइए आगे क्लास देखते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का निम्न क्षेत्र में प्रमुख यानी प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश किन किन क्षेत्रों में अग्रणी है, किन किन क्षेत्रों में उसका प्रथम स्थान है। गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका? मध्य प्रदेश में गेरू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एयर टैक्सी की सुविधा देने वाला पहला प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश। यानी जो हवा में टैक्सी चलती हैं वो उसकी सुविधाएं सबसे पहले किसने दी? मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले एयर टैक्सी की सुविधा दी है। मेल नसबंदी के स्थान में मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम है। आदमी की नसबंदी यानी पुरुषों की नसबंदी के स्थान में क्या है? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। देश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देश का पहला दिव्यांग पार्क बना। ईमेल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। लगातार 5 वर्ष कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। किन्नर बोर्ड का सर्वप्रथम गठन किसने किया था? मध्य प्रदेश ने ही किया। पहला माइक्रोचिप बनाने का प्लांट कहाँ पर है?
ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पहला माइक्रोचिप बनाने का प्लांट। देश की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। प्रथम कार्गो हवाई अड्डा कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यानी ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? यानी मोबाइल द्वारा बैंक स्थापित किया जाता है जो, वो करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा है? वो भी कौन है? मध्य प्रदेश। तो आपने सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश का इन क्षेत्रों में क्या है? प्रथम स्थान है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के लघु उद्योग, यानी मध्य प्रदेश के लघु उद्योग जिनमें मतलब बड़े बड़े उत्पादन होते हैं। ज़्यादातर क्या क्या उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में? तो चीनी का उत्पादन कहाँ पर होता है? सीहोर में। सूती कपड़ा का उत्पादन कहाँ पे? ये तीसरा स्थान है इसका भारत में। रेशम उद्योग भी। सोयाबीन तेल उद्योग का, सोयाबीन का जो तेल निकलता है उसका उद्योग का सर्वप्रथम स्थान इसका भारत में। वनस्पति घी उद्योग में जबलपुर सर्वप्रथम है। आयल मिल मुरैना में है, सरसों के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट फैक्ट्री बानवे और मुरैना में ही है। बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। हथकरघा उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए खंडवा प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के लिए भी रतलाम प्रसिद्ध है। कपास का कारखाना बुरहानपुर 1906 में इसको स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। पेपर मिल नेपानगर में पेपर की मिल है जो 1998 में स्थापित हुई। तो ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? लघु उद्योग हैं जो काम ज़्यादातर बड़े बड़े स्तर पे होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लघु उद्योग हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन प्रथम रहा, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सर्वप्रथम रहा। तो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ला कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम है। मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन है मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। फीमेल गवर्नर कौन के हैं यहाँ की? सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल यहाँ की सर्वप्रथम फीमेल गवर्नर है। फीमेल सीएम देखेंगे तो यहाँ की सर्वप्रथम कौन है? उमा भारती यहाँ की सर्वप्रथम, मतलब लेडीज महिला हैं जो लेडीज हैं सीएम, वो उमा भारती हैं सर्वप्रथम। प्रथम आईपीएस कौन है यहाँ का? आशा गोपाल यहाँ की प्रथम आईपीएस है। प्रथम आईएएस कौन है यहाँ का? निर्मला बुच यहाँ की प्रथम आईएएस है। यहाँ पे प्रथम न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ के प्रथम न्यायाधीश हैं। प्रथम यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आप जबलपुर यूनिवर्सिटी या भोपाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो प्रथम यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो डॉक्टर हरिहर गौर विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित हुआ। तो आप समझ लें कि सबसे पहले जो स्थापित हुआ उसी को सागर मध्य प्रदेश में, तो प्रथम यूनिवर्सिटी उसी को माना जाएगा। डॉक्टर हरसिंह गौर, यानी हरसिंह गौर जो विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये 1946 में जहाँ सागर मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। तो ये आपने देखा मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में प्रथम यानी सर्वप्रथम क्या स्थापित हुआ, कौन सर्वप्रथम स्थान पे रहे, यानी कौन सीएम पहले रहा, कौन गवर्नर रहा, कौन महिला पहले सीएम रही, कौन महिला गवर्नर रही, कौन आईएएस रहा, कौन आईपीएस रहा, कौन न्यायाधीश रहा, और सर्वप्रथम कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। तो आपने सभी ने देखा आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। तो हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से कल एक नए राज्य की जीएस और जीके की क्लास लेकर के। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।